आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम टेक गवर्नमेंट जॉब पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में संविधान के अनुसूचियों के बारे में पढ़ा था। आइए आज हम लोग संविधान के भाग के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां है। पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा कर दिया है। आइए आज हम लोग भाग के बारे में जानते हैं और भाग के बारे में इस प्रकार अध्ययन करेंगे कि यह हमेशा के लिए हमें याद हो जाएगा और इनसे जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वह हमसे छूट नहीं पाएगा। तो आइए जानते हैं संविधान के भाग के बारे में। संविधान के भाग 1 हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया है कि संविधान का भाग 1, अनुसूची 1 तथा अनुच्छेद 1 सब में संघ का नाम, राज्य अर्थात नए राज्यों के प्रवेश, स्थापना या निर्माण, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, जो वर्तमान में राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन के संबंध का प्रावधान, परिवर्तन के संबंध के बारे में प्रावधान भाग 1 में किया गया है। भारत का संवैधानिक नाम इंडिया, दैट इज भारत, संविधान के भाग 1 में मिलता है। और भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक के अंतर्गत आते हैं, या 1 से 4 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। भाग 2 में भारत की नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 तक में मिलता है। अर्थात जब संघ है, राज्य है, तो उसमें रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में किया गया है। नागरिकता के आधार को विनियमित करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान की गई है। इसको भी हमें याद रख लेना होगा। अब भाग 3, जिसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, इसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जो 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है, जो 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 अनुच्छेद के अंतर्गत भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। भाग 4 में राज्य को सामाजिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने, पंचायतों का गठन करने, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करने के लिए राज्यों को निर्देशित किया गया है। यह भाग 4 में किया गया है। अब हमें उसके बाद भाग 4 के क अगर हम क्रमवार देखें तो भागों की संख्या 22 होती है। क्रमवार जो संविधान में भाग हैं 22 हैं, लेकिन खंड क, ख ऐसे करके इनकी संख्या 25 हो जाती है। तो इसको भी हम याद कर लेंगे, ताकि अगर इससे प्रश्न घुमा करके भी पूछा जाता है तो हम इसका उत्तर आसानी से दे सकें। तो भाग 4 के क में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है, जो 51 क अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अब यहाँ तक हम कैसे इसको आसानी से याद करेंगे? तो सबसे पहले हमारा संघ है और उसके अंतर्गत जो राज्य आते हैं वह है,
और संघ एवं राज्य के अंतर्गत जो व्यक्ति आएंगे उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। नागरिकता प्रदान की जाएगी तो उसके बाद 3 में मौलिक अधिकार भी उसको प्रदान किया जाएगा और राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। और जब इतना सब हमको राज्य के द्वारा, संघ के द्वारा दिया जा रहा है तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है राष्ट्र के प्रति, राज्य के प्रति। तो इसका वर्णन भाग 4 के क में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। भाग 5 में संघीय सरकार अर्थात संघ सरकार का उल्लेख किया गया है जो अनुच्छेद 52 से 151 तक में है। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को आंशिक रूप से शामिल करते हुए संघीय कार्यपालिका न्यायपालिका का वर्णन भाग 5 में किया गया है। इसी भाग में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद के गठन इत्यादि का प्रावधान भाग 5 में किया गया है। भाग 6 में संघ सरकार के बाद 5 भाग के बाद जो 6 भाग आता है तो संघ सरकार के बाद राज्य सरकार का वर्णन किया गया है जो अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत आता है। 7वीं अनुसूची में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य शामिल थे। यह अनुच्छेद 238 के अंतर्गत आता था, परंतु 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको हटा दिया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है जो 239 से 242 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। भाग 9 में पंचायतों का गठन किया गया है जो अनुच्छेद 243 से 243 क से 243 9 तक है। भाग 9 क में नगरपालिकाओं का गठन किया गया है जो अनुच्छेद 243 से 243 यह 6 तक है। भाग 9 ख में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है जो 243 यह ज से यह 9 तक है। भाग 10 में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की चर्चा की गई है जो अनुच्छेद 244 से 244 क तक हैं। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख किया गया है जो अनुच्छेद 245 से 263 तक है। अर्थात भाग 11 में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसके साथ साथ केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का भी प्रावधान किया गया है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद का उल्लेख किया गया है जो अनुच्छेद 264 से 300 क तक है। अर्थात भाग 12 में भारत एवं राज्य के संचित निधियों तथा लोक आकस्मिकता निधि के संबंध में प्रावधान किया गया है। 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य, व्यापार इत्यादि का उल्लेख किया गया है जो अनुच्छेद 301 से 307 के बीच है। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया है जैसे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग जो अनुच्छेद 308 से 323 के बीच है। भाग 15 में निर्वाचन का प्रावधान किया गया है जो 324 से 329 के बीच है। भाग 16 में कुछ खास वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है जो अनुच्छेद 330 से 342 के अंतर्गत हैं। अर्थात भाग 16 में कुछ खास वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, आंग्ल भारतीयों के लिए लोकसभा, विधानसभा में
आरक्षण का प्रावधान किया गया है। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है जो अनुच्छेद 343 से 351 के बीच है। भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है जो अनुच्छेद 352 से 360 के बीच है। भाग 19 में राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद एवं विधानमंडलों इत्यादि की कार्यवाहियों का संरक्षण किया गया है, अर्थात राष्ट्रपति, राज्यपाल के संरक्षण के साथ साथ संसद एवं विधानमंडलों के द्वारा जो कार्यवाही की जाती है उसके संरक्षण का प्रावधान भाग 19 में किया गया है जो अनुच्छेद 361 से 367 के बीच है। भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है जो अनुच्छेद 368 में है। हम लोग जानते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है और यह अनुच्छेद 368 में है। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए हैं, अर्थात राज्यों से संबंधित विशेष उपबंध भाग 21 में किए गए हैं जो अनुच्छेद 369 से 392 के बीच है। भाग 22 में संक्षिप्त नामकरण, संविधान के प्रारंभ करने और उसे किस प्रकार निष्क्रिय किया जाए। जैसे वर्तमान में संविधान के कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनका कोई कार्य अब नहीं रह गया है, तो वैसे अनुच्छेद को किस प्रकार निष्क्रिय किया जाए इस पर विशेष चर्चा भाग 22 में की गई है जो अनुच्छेद 393 से 395 के बीच है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अनुच्छेद 1 यहाँ से शुरू होता है और 395 यहाँ समाप्त होता है। इनमें से जो सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे भाग 1 के बारे में पूछा जाता है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भारत की नागरिकता के बारे में पूछा जाता है भाग 2, भाग 3 के बारे में पूछा जाता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के बारे में पूछा जाता है, भाग 4 को मूल कर्तव्य के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद पंचायतों का गठन। अब जैसे यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व से प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के सिद्धांत को, राम राज्य के सिद्धांत को, तो भाग 4 में शामिल किया गया है। उसके बाद में पंचायत 9 भाग 9 में शामिल जो किया गया है इसके बारे में पूछा जाता है 9 क 9 ख। उसके बाद केंद्र और राज्यों के बीच संबंध भाग 11। उसके बाद संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 14, भाग 15 निर्वाचन, भाग 16 कुछ खास वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, 17 राजभाषा, 18 आपात उपबंध, 20 संविधान संशोधन। इन सब को हमको क्रमशः याद कर लेना चाहिए, इनसे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज हम लोगों ने संविधान के भाग के बारे में पढ़ा। यदि यह आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।